गाथाओं का जो पाठ आपसे कराया है उसके पीछे एक उद्देश्य है कि जो प्रकरण अभी यहाँ चल रहा है उस प्रकरण का ज्ञान आपको हो जाए और जिससे आपको समझने में सुविधा रहे। इस समय सार के प्रवचन यहाँ पर पहली गाथा से आरंभ हुए हैं और उसी क्रम में चलते आ रहे हैं। अभी देवलाली में अपन ने 93वीं गाथा तक के प्रवचन किए थे और अब 94 में उसी के आगे का क्रम है। 93वीं गाथा तक यह बात सिद्ध कर दी थी कि यह भगवान आत्मा पर पदार्थों का तो करता है ही नहीं, पर पदार्थों के लक्ष्य से उत्पन्न होने वाले जो मोह राग द्वेष के परिणाम हैं वास्तव में तो उनका भी करता नहीं है, लेकिन अज्ञान अवस्था में उनका कर्ता कदाचित कह भी सकते हैं, लेकिन पर का कर्ता तो किसी कीमत पर है ही नहीं। लेकिन जो जिस अपेक्षा से कहते हैं वो अज्ञान अपेक्षा है। अज्ञान अवस्था में वो अभी निश्चय नय से माने गुरुदेव के प्रवचन में भी आया था कि निश्चय नय से, तो वो अशुद्ध निश्चय नय है वास्तव में, क्योंकि अशुद्ध परिणामों को आत्मा से अभेद बताए, आत्मा को उनका कर्ता बताए, भोक्ता बताए, स्वामी बताए, तो वो अशुद्ध निश्चय नय है। वो इनसे अभेद करे तो अशुद्ध निश्चय नय, वो इनका भी भेद करके बात करे तो सद्भूत उपचरित व्यवहार नय होता है। तो अभी अपन को ये बात आगे उसी बात के उपसंहार में ये बात आगे चलती है। देखिए अपन अभी अपनी गाथा 94 और 95 में पढ़नी है। तिव्य हो ये स्वयोगो अप्यव्ययपम करेदिको होयम तिव्य हो ये स्वयोगो हाँ त्रिविधेय है देखो त्रिविधि यह उपयोग जब मैं क्रोध हूं इम परिणमे। ये 3 प्रकार का उपयोग जब मैं क्रोध हूं इस प्रकार के भाव से परिणमित होता है तब यह जीव उस उपयोग मय परिणाम का कर्ता होता है। ये गाथा का अर्थ है। ये त्रिविधमय उपयोग, अब ये जानना जरूरी है कि त्रिविध 3 प्रकार का उपयोग कौन सा है। यद्यपि परसों के व्याख्यान में इसकी चर्चा अपन ने की थी, इसलिए जो लोग परसों के व्याख्यान में उपस्थित थे उन्हें तो ये बात मालूम पड़ ही गई है, लेकिन जो परसों के व्याख्यान में नहीं थे ऐसे बहुत लोग 90% लोग ऐसे हैं जो परसों के व्याख्यान में नहीं थे। तो उनसे मैं ये कहना चाहता हूं कि अपने उपयोग में जरा सोचें कि वो 3 प्रकार का उपयोग कौन सा है। अब मन में ही सोचने की बात है, बाद में जब जो उत्तर आएगा सही तो उससे मिलान कर लेना और स्वयं निर्णय कर लेना कि आपका सोचना सही था कि सही नहीं था। उसमें फायदा होता है डॉक्टर साहब कि आपकी भी इज्जत रह जाती है और हमारी भी रह जाती है और हमको पूरी गलती ख्याल में आ जाती है। आज की शिक्षण पद्धति में ये टेक्निक आ गई है। पहले क्या करते थे कि अध्यापक एक विद्यार्थी को पूछते थे, उसकी कॉपी में शुद्ध करा देते थे, फिर दूसरे को पता ही नहीं चलता था।
आज अध्यापक उन कॉपियों को देखता है और जिस प्रकार की गलतियां होती हैं वो स्वयं बोर्ड पर लिख के बताता है कि देखो ये गलती थी, ये सही है, और सब अपनी कॉपी में मिलान करके देख लो और जिसकी गलती थी वो सुधार ले। तो वो 100 कॉपियों को 5 मिनट में जांच लेता है, और नहीं तो घर पर जाते तो 100 कॉपियों में 2 घंटे चाहिए। और ऐसे आज मास्टर दुनिया में नहीं है कि स्कूल में 1 घंटा पढ़ाएं और घर पे 2 घंटा पढ़ें। यद्यपि यूनिवर्सिटी लेवल पर प्रोफेसरों को 2, 3, 4 पीरियड दिए जाते हैं, और वो सिर्फ इसलिए दिए जाते हैं क्योंकि उनको पढ़ाने के लिए घर पे बहुत पढ़ना पड़ता है, तो वो भी उनकी ड्यूटी में वो मानते हैं। लेकिन अब आजकल कोई पढ़ता ही नहीं है घर पर। तो ये पद्धति निकाली है गलती सुधारने की कि आप अपनी गलती स्वयं सुधार लें और अध्यापक को 50 कॉपी नहीं जांचनी पड़े। इसलिए अपने उपयोग में निर्णय करना। मैं आपका थोड़ा सहयोग करता हूं कि 3 उपयोग हमसे 3 उपयोग की बात क्या हम नहीं जानते हैं? स्वोपयोग, अश्वोपयोग और शुद्धोपयोग, और 2 भी उपयोग होते हैं, ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग। 2 कहो तो ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग ले लेना, और 3 कहो तो ये ले लेना, कौन से? शुद्धोपयोग, शुभोपयोग और अशुभोपयोग। लेकिन ये सही नहीं है। और मैंने आपसे 89 क्या 89वीं गाथा से पाठ शुरू कराया था, और 97 तक कराना है मुझे। अभी 99 तक 2 गाथाएं और छोड़ दो, अपना कम से कम समय जाए, लेकिन इससे संबंधित प्रकरण से वो गाथाएं हैं, इसलिए 9 गाथाओं का पाठ करना है अपन को सिर्फ। अब देखिए, मैं आपके लिए बताता हूं, जो भी आपने निर्णय किया हो, कि जो 89वीं गाथा है उसमें बताया है कि वो 3 उपयोग के भेद कौन है। आपके पास है ना, वो पद्यानुवाद में ही देख लो तो आपको ख्याल में आ जाएगी। 89 गाथा है ना, हाँ। उसमें उन 3 उपयोगों के नाम बताए हैं। आप मिलान करके देख लेना कि आपने वही सोचे थे। मोह युक्त उपयोग के परिणाम 3 अनादि से, जानो उन्हें मिथ्यात्व अविरत भाव अर अज्ञान ए। ये 3 हैं, यानी मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र। ये 3 हैं। ये 3 को यहां उपयोग कहा जा रहा है, और आगे की सारी चर्चा इन 3 को उपयोग मान के होगी। अब आप उन 3 को गिनते रहेंगे तो वो बात आपके फिर सेटिंग बैठेगी नहीं। इसलिए मैंने जानबूझकर आपको 89 गाथा से पाठ करने को बोला। ये बात मैं इसलिए बता रहा हूं कि मैं तो घर पे स्टडी करके आता हूं, और मैं सोच समझ के ही कुछ करता हूं, बिना सोचे समझे नहीं। तो आप उसको ऐसा नहीं, अभी तो पाठ हो रहा है, अभी जब तक अपन आराम कर लो, जब समझाएंगे तब समझेंगे। यानी आगे पीछे की बात ख्याल में आएगी। गाथा तो 94 में चलानी है अपन को, 94, 95 में। फिर वो 89 बोलेंगे ना, 89वीं गाथा से क्यों है, और वहां तक क्यों? क्योंकि वहां एक प्रकरण खत्म होता है, फिर उसके बाद में घटपटादि द्रव्य की जो बात आएगी वो प्रकरण अलग शुरू होगा। हालांकि है इसी का, लेकिन वो थोड़े नीचे स्तर से उतर के बात होगी। अभी बहुत काफी ऊंचे स्तर से बात हो रही है। अपन अभी पहाड़ी पर चढ़ रहे हैं, फिर नीचे तलहटी में आ जाएंगे। तो जब तक अपनी ये गाथाएं चलेंगी, कौन सी, कहां तक, 97 तक, तब तक एक प्रकरण चलेगा। तो रोजाना अपन 9 गाथाएं पढ़ेंगे, तो आप बराबर ध्यान से इनको पढ़ना, और घर भी पढ़ के आएं। ये किताब में भी पढ़ें, समय सार में भी पढ़ें, जब जो जितने समय सार हैं सब में पढ़ें। तो मेरे कहने का अर्थ है कि उससे आपको वो प्रकरण की बात, जितनी आप प्रकरण से संबंधित रहेंगे तो आपको ख्याल में जल्दी आएगी। देखो अपन अब कहते हैं, त्रिविध यह उपयोग, जब मैं क्रोध हूं इम परिणमे।
अब वो कहते परिणमित होना, अब परिणमित होना, श्रद्धा का परिणमित होना और ज्ञान का परिणमित होना और चारित्र का परिणमन होना, 3 गुणों के परिणमन की बात है। देखो ज्ञान और दर्शन गुण को उपयोग कहा है, लेकिन यहाँ श्रद्धा को और चारित्र गुण को भी उपयोग में ले रहे हैं। तो चारित्र गुण को तो पहले भी लिया है, शुद्धोपयोग, शुभोपयोग, अशुभोपयोग में, लेकिन श्रद्धा गुण को नहीं लिया कभी। लेकिन यहाँ श्रद्धा गुण को भी उपयोग रूप बात से बात कर रहे हैं। क्या कहते हैं? 3 प्रकार से वो परिणमे। क्या परिणमे? मैं क्रोध हूं इम परिणमे, प्राकृत गाथा में भी है। तिव्यो एसु योगो अप्यव्यपम करोधि कोहोयम। कोहोयम यह क्रोध है, उसमें अप्यव्यपम करोति। ये अप्यव्यपम क्या है? अप्य माने आत्मा और व्यपम माने विकल्प, माने अप्य माने अपना आत्मा। तो अपने आत्मा रूप है ये ऐसा विकल्प करता है। अप्यव्यपम माने क्रोध में ये मेरा आत्मा है ऐसा विकल्प करना, उसको क्या बोलते हैं? अप्यव्यपम। देखो त्रिव्यूहो येषु योगो, 3 प्रकार का यह उपयोग। अप्यव्यपम करेदि, अपनेपन का विकल्प करता है। काय में? क्रोध हो एम, जो ये क्रोध है। अब इसकी गाथाएं बना सकते हैं बहुत सी, मानो हम, माया हम, लोभो हम, समझे ना, हास्यो हम। नीचे खुद टीका में लिखा है कि इतनी गाथाएं बना लेना। इसकी टीका में खुद लिखा है कि इतनी गाथाएं बनाना, तुम समझाएंगे एक बात को, तो उस पर घटित कर करके तुम अंदर से घटाना कि ऐसा विकल्प जब ये आत्मा करता है कि मैं क्रोध हूं, इस विकल्प रूप जब वो आत्मा परिणमित होता है, तब यह आत्मा उसका उपयोग कि ये मैं हूं, ये हुआ श्रद्धा गुण का परिणमन, ऐसा श्रद्धा गुण का परिणमन। और मैं हूं, ये मैं हूं ऐसा ज्ञान गुण का परिणमन। ये मैं हूं ऐसी बुद्धि पूर्वक इनमें इनसे राग का परिणमन, द्वेष का परिणमन। कुछ भी करेगा, किसी से राग करेगा, किसी से द्वेष करेगा, तो इसका नाम है कि मैं क्रोधो अम, इस रूप परिणमित होना। कि जब ये आत्मा अपने उपयोग माने 3 चीजें, समझ गया? ये ध्यान रखना पूरा। अभी 5-6 दिन चलेंगे ये गाथाएं, और बराबर यही बात होगी उस अर्थ में। यदि कोई अलग बात होगी तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि भाई वो उससे उधर आ जाओ, अब जरा लेन से हट के। देखो त्रिविध यह उपयोग जब मैं क्रोध हूं इम परिणमे, 3 प्रकार के उपयोग में परिणमन होना चाहिए, अकेले ज्ञान में नहीं। देखो सम्यक दृष्टि को, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र एक साथ प्रकट होते हैं। उनकी पूर्णता में फर्क होता होगा, लेकिन सम्यकता में फर्क नहीं होता। वे तीनों ही सम्यक रूप से एक साथ उत्पन्न होते हैं। और सम्यक दर्शन तो चौथे गुण स्थान में पूर्ण हो सकता है, वो तो पूरा ही होता, अधूरा होता ही नहीं। वो छायक वगैरह के भेद हैं, वो तो निर्मलता की अपेक्षा हैं, वो तो पूरा हो गया। मानो छायक हो गया तो पूरा हो ही गया, फिर तो कोई शंका है ही नहीं। और ज्ञान पूरा होता है 13वें गुण स्थान में, लेकिन सम्यक हो जाता है यहां। और चारित्र और भी गिनो तो उसमें के अंत तक भी, उसको भी यदि अपन चारित्र के वो माने, जैसे है ना, तो इस तरह से इनकी पूर्णता होती है। तो वो सम्यक दृष्टि जीव आत्मानुभूति के काल में जब ऐसा परिणमित हुआ, अब उपयोग आ गया बाहर, ध्यान से सुनना, और वो लड़ाई में भी चला गया, युद्ध में चले गए, भरत चक्रवर्ती जैसे, शादी विवाह में चले गए, खाने पीने में चले गए। तब भी ये 3 प्रकार का उपयोग अपने आत्मा में मैं हूं ऐसा परिणमित होता रहता है,
ऐसा जानता रहता है, मानता रहता है, और अनंतानंद के कसाय के अभाव से जो शुद्धि प्रकट होती है चारित्र में, उस रूप परिणमित होता रहता है। देखो, ये फर्क अनुभूति के काल में और युद्ध के काल में कोई फर्क नहीं आता, घबराना नहीं, क्योंकि फर्क तो आपको मालूम है। क्या अनुभूति की बात तो क्या गजब है उसकी, तो जितने गीत गाएं उतने कम हैं, और विषय कसाय को जितनी गालियां दें दे सकते हैं दें, कोई आपको कोई विरोध नहीं करेगा। पाकिस्तान को जितनी गालियां देना हो यहां बैठ के दो ना, कौन विरोध करेगा बोलिए? विषय कसाय तो ऐसे हैं। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि इस महासत्य से भी परिचित हो कि जो परिणति की जो शुद्धि है वो उतनी ही उस काल में विद्यमान है जितनी अनुभूति के काल में थी, थोड़ी कम नहीं हुई। और हो गई होती तो भी 41 विकृतियों की जो बंध विच्छुत्ति हुई है उनमें से कुछ बंधना शुरू हो जाती। वो जो रुकी हुई हैं वो अनुभूति से नहीं रुकी, घबराना नहीं। ऐसा लगता है वैसे मैं अनुभूति की महिमा कुछ कम करने जा रहा हूं, ऐसा नहीं है। क्योंकि वो अनुभूति की वजह से रुकी होती तो अनुभूति खत्म होते ही उनको चालू हो जाना चाहिए था। और करुणान योग की बात केवल ज्ञान गम्य बात है, केवल ज्ञानी की दिव्य ध्वनि में आई हुई बात है, उसमें पाव रत्ती भी फर्क नहीं हो सकता। ख्याल में आई ना? तो वो कहते हैं कि ये तीनों प्रकार का उपयोग इस रूप पर्ण में, ये परिणमन का मतलब अकेले ये उपयोग ऐसा नहीं हमारा उपयोग जब इसमें लगे, वो उपयोग है ही नहीं यहां। क्यों? यहां तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र को उपयोग कर रहे हैं। तो वो जो क्रोधादि में माने, अब देखिए अभी आएगी बात, ये पूरे भावक भावों की बात है। आत्मा के सारे जो विकारी परिणाम हैं वो 29 भावों में जो रागादि में आते हैं वे सब उतनी गाथाएं बना सकते हैं। कितनी बना सकते हैं संजीव गाथाएं? 16 कसाएं तो 16 बना सकते हैं, 25 कसाएं तो 25 बना सकते हैं। क्यों? और असंख्यात लोक प्रमाण भी कसाय के भेद है ना, वो उतनी भी बना सकते हैं। बनाने की तुम्हारी ताकत चाहिए। जब इस रूप परिणमित होता है तब आत्मा तब उस उपयोग का कर्ता माना जाता है, यानी उस उपयोग का करता है आत्मा, तब भी उस क्रोध का करता नहीं है। क्या कह रहे? वो 3 प्रकार का जो उपयोग है वो तो उस उपयोग रूप परिणमित हुआ है, वो क्रोध रूप परिणमित हुआ ही नहीं। आपका क्या बात करते हो? गुस्सा तो आ रहा है, आग बबूला तो हो रहे हो, गालियां तो बक रहे हो, और तुम कहते हो कि क्रोध रूप परिणमित ही नहीं हुआ है? कत्ता तत्सुपयोग से, तब वह आत्मा उस उपयोग का करता है जो आत्मा में वो उपयोग हुआ है। ये वस्तु स्थिति है, वो कह रहे हैं। अब अज्ञानी उस उपयोग का कर्ता बनता है कि मैंने उपयोग ऐसा किया, इसलिए कि तुझे बनना है, तो जिनवाणी भी कहते बन जा, तू करता है। तो एक नए उनने रख दिया कि इस नए की अपेक्षा ये अज्ञानी उसका करता है, और उसका नाम है अशुद्ध निश्चय है और उपचरित सद्भूत व्यवहार में। ये दो क्यों रख डाले? निश्चय में भी और व्यवहार में भी रमेश। इसके 2 कारण हैं। वो ये कहते हैं कि जब उस परिणमन को आत्मा से अभेद रूप में ले दें तो अशुद्ध निश्चय नहीं लगेगा, और जब आत्मा से भेद रूप ले लें तो वो उपचरित सद्भूत व्यवहार नहीं लगेगा। क्या ये जो गुरुदेव के प्रवचन में आ रहा था
कि ये पर्णमन की बात में कि अभेद है, भेद नहीं, यहाँ इनने अभेद की बात कर रहा, अभेद की बात कर रहे, वो ऐसा अभेद है। वो पर्याय से द्रव्य के जो अभेद की बात करी, क्योंकि वो द्रव्य उस पर्याय रूप परिणमित हुआ है, तो उस पर्याय से अभेद है। जो पंचास्तिकाय में गाथाएं हैं, जो प्रवचनसार में गाथाएं हैं कि शुद्धोपयोग जुत्तो आत्मा शुद्धो, शुभोपयोग जुत्तो आत्मा शुभो और अशुभोपयोग जुत्तो आत्मा अशुभो, ऐसा है ना प्रवचनसार की गाथाएं शुरू में। ये 5 गाथाएं मैंने पर्याय संबंधी, पर्याय के अभेद संबंधी कुन शतक में संकलित की हैं, है ना। कि पर्याय से याद होगी से गुण, हाँ, पर्याय बिना द्रव्य हो ना द्रव्य बिन पर्याय हो, दोनों अभिन्न कहीं है। ये बात सब एक आई, उन गाथाएं वहां ली हैं उस वक्त भी, और वो निश्चय नय का कथन है। अदा और घबराना नहीं कि तो अशुद्ध निश्चय नय का है ना, तो थोड़ी हमको मलम पट्टी लग गई। हमको निश्चय नय कहते से बहुत घबराहट हो गई थी। अब तुमने अशुद्ध निश्चय नय कह दिया ना, ख्याल में, और फिर चैतन्य जी साहब ने लिख दिया शुद्ध निश्चय नय भी तो व्यवहार ही है, तो फिर हमारा पूरा संतोष हो गया कि निश्चय नय से तो नहीं हुआ। तो वो जो पर्याय है उसको तो अशुद्ध पर्याय से तन्मयपना हो तो अशुद्ध निश्चय नय है। यदि शुद्ध पर्याय से तन्मयपना हो तो वो शुद्ध निश्चय नय है। सम्य दर्शन से आत्मा तन्मय है तो वो शुद्ध निश्चय नय का कथन है भाई साहब। पर्याय से तन्मय, क्या देवेंद्र जी ख्याल में आई ना, वो शुद्ध निश्चय नय। हाँ, हमें इससे पूछो गोदा से, ये बताएगा कि वो एक देश शुद्ध निश्चय नय है। एक देश शुद्धता को भगवान आत्मा से अभेद बताना, उसका नाम है एक देश शुद्ध निश्चय नय। और केवल ज्ञान, केवल ज्ञानी से बताना तो वो कौन सा नय है? वो भी शुद्ध निश्चय नय है। वो कौन सा शुद्ध निश्चय नय है? वैसे तो जनमानी में उसे शुद्ध ही निश्चय नय कहा है, लेकिन आचार्यों के तुम्हें कंफ्यूजन ना हो जाए इसलिए उनके एक विशेषण लगा दिया, उसका नाम रख दिया साक्षात शुद्ध निश्चय नय। तो ये तो सब पर्यायों से अभेद वाले ही निश्चय नय हो गए। तो पर्यायों का भेद वाला भी कोई नय है कि नहीं? कि हाँ है, कि शुद्ध अशुद्ध पर्यायों से भिन्न जो भगवान आत्मा है उसकी बात करने वाला वो परम शुद्ध निश्चय नय है। अब अकेला वो इतना कह देंगे निश्चय नय। अब ये तुम्हारी अकल है कि वहां इनमें कौन 4 में से कौन निश्चय नय लगेगा, ये तुम्हें लगाना है। क्यों? और अपन इसमें माहिर नहीं है। गुरुदेव के प्रवचन में आए, क्यों पंडित जी ठीक है? भाई कौन पंडित जी होंगे जी? ये हिम्मत भाई होंगे कि फूलचंद जी होंगे कि हुकुमचंद जी होंगे कि ज्ञानचंद जी होंगे? क्यों? अपन माथा मारते हैं कि नहीं मारते हैं? वहां पर बराबर नए समझने की कोशिश करते हैं कि नहीं है? तो ऐसा थोड़ा माथा यहां मारो कि कौन सा निश्चय नय है। देखो, त्रिविधेय है उपयोग जब मैं क्रोध हूं इम परिणमे, तब जीव त्रिविधेय है उपयोग जब मैं क्या फर्क है ऊपर की गाथा में इसकी गाथा में? सिर्फ एक शब्द पलटा है। ऊपर था कोहोम और नीचे है धम्मादि। ऊपर है कि मैं क्रोध हूं इम्पर्ण में, और नीचे है कि मैं धर्म हूं इम्पर्ण में। ये धर्म शुद्धोपयोग वाला धर्म नहीं है। ये धर्म पुण्य पाप वाला धर्म नहीं है। ये धर्म धर्म द्रव्य वाला धर्म है। क्या? क्यों भैया? जब इन्हें क्रोधोहम कहा था तो दूसरा नंबर तो मानोहम का लाते, माया का लाते, तो वो तो सब छोड़ दिए। वो ये धम्म क्यों ले आए?
कि भैया हमने दो ग्रुपों में से, दो ग्रुप हैं बहुत बड़े बड़े, उनमें से हमने एक एक के प्रतिनिधि को एक एक को पकड़ा। तो भावक भावों के प्रतिनिधि को क्रोध में पकड़ा और गेय भावों के प्रतिनिधि को धर्म द्रव्य को पकड़ा, वो गेय है।